स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के जो पारा मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनका एग्जाम का अपडेट क्या है, एग्जाम उनका कब से होगा, एग्जाम डिले क्यों हो रहा है, किस वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो इन सभी कारणों का आज हम एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सेशन है वो ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। जिनका एडमिशन 2023 में हुआ है उनका 25 खत्म होने वाला है, लेकिन अभी तक एग्जाम है वो नहीं हो पाया फर्स्ट ईयर का भी। तो दोस्तों, इन सारी बातों का डिस्कशन है इस वीडियो में किया गया है। आप अगर नर्सिंग पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। हम एग्जाम डिले होने के वजह के बारे में पता करते हैं तो न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल के रेफरेंस में हम इन सारी बातों को बताएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है बीएनआरसी और भूज के बीच है वो लड़ाई है। यहाँ पे प्रशासनिक लड़ाई है पैरामेडिकल शिक्षा को लेकर के, और उसके बाद 2 साल के बाद भी परीक्षा है वो अभी तक नहीं हो पाया है। तो यहाँ बताया गया है कि जो बिहार राज्य का पैरामेडिकल का शिक्षा है वो एक ऐसी प्रशासनिक लड़ाई में फंस चुका है जिसका खामियाजा है वो 1 लाख से अधिक छात्र है वो भुगत रहे हैं। पैरामेडिकल जो एग्जाम समिति है और जो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है, इन दोनों के बीच अधिकारों को लेकर के ऐसा खींचातानी चल रहा है, जिसमें 23-24 में जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं उन सारे लोग का आज तक पहला वर्ष का जो फर्स्ट ईयर का एग्जाम है वो अभी तक नहीं हो पाया, जबकि नामांकन लिए 2 साल पूरे हो गए हैं। विश्वविद्यालय का कहना है कि मामला कोर्ट में है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश के कारण वो एग्जाम नहीं ले पा रहा है। जैसे ही आदेश मिलेगा और वो वैसे ही फॉर्म है वो फिलिंग का प्रक्रिया है वो शुरू कर देगा। दोस्तों, इसके अलावा 23-24 के सत्र में पैरामेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी में 500 जो कॉलेज है वहाँ से लगभग 50,000 स्टूडेंट है वो नामांकित है। इनमें से बहुत सारे लोग का रजिस्ट्रेशन है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना में करवाया जा चुका है। रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया भी था। आप लोग में से भी बहुत सारे का रजिस्ट्रेशन है वो बिहार यूनिवर्सिटी में हो चुका है दोस्तों, लेकिन परीक्षा फॉर्म नहीं भरा गया है। दोस्तों, सेम वैसा ही हाल है जिनका एडमिशन 24-25 में हुआ है, उनमें भी 50,000 से ज्यादा स्टूडेंट हैं जिनका एग्जाम वगैरह अभी तक कुछ नहीं हो पा रहा है। करे क्या, स्टूडेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो स्टूडेंट का शिकायत है कि विश्वविद्यालय महीनों से कोर्ट का आदेश का हवाला दे रही है, जबकि पैरामेडिकल परीक्षा समिति स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में लड़ाई के कारण विद्यार्थियों का भविष्य वो अधिकार में है। तो एग्जाम न होने का मेन वजह है कि पहले सारा जो एनएम जीएनएम हुआ, पैरामेडिकल कोर्स हुआ, फार्मेसी का कोर्स हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन है, एग्जाम लेना, रिजल्ट देना, ये सारा जो बीएनआरसी है उसका काम था। लेकिन 28 मार्च 2024 को एक आदेश के तहत बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस बनाया गया कि नर्सिंग, पैरामेडिकल सारा का एग्जाम वगैरह लेने का चाहे एप्लीकेशन देने का अधिकार है वो बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस को दे दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा इंजीनियरिंग के लिए अलग और मेडिकल के लिए एक अलग यूनिवर्सिटी है वो बनाया गया था। इसके बाद विश्वविद्यालय है वो 28 अक्टूबर 2024 को नोटिस जारी करके सभी संस्थान से भूज से एप्लीकेशन के लिए आवेदन मांगा गया। यानी कि जो भी प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है वो सारे भूज से एप्लीकेट होंगे। इसके लिए यूनिवर्सिटी वाले एक नोटिफिकेशन निकालते हैं और सारे लोग उसमें अपना एप्लीकेशन है वो करवाते हैं। इसी के आदेश के विरोध में बहुत सारा जो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज है, पैरामेडिकल का कॉलेज है, वो सारे हाई कोर्ट में चुनौती दे दिया। और इनका तर्क था कि 1935 का बिहार एंड ओडिशा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन एक्ट है और 1997 का नर्सिंग रूल्स के अनुसार परीक्षा लेने का और संबद्धता देने यानी एप्लीकेशन देने का अधिकार बीएनआरसी के पास है। इसलिए भूस को परीक्षा नहीं ले सकता है, यानी कि उसके पास परीक्षा लेने का अधिकार नहीं है। दोस्तों, इसी को ये लोग कोर्ट में चुनौती दे दिया था। दोस्तों, बीएनआरसी है वो कोर्ट में अपना दलील दिया कि 1935 के एक्ट के तहत एएनएम जीएनएम नर्सिंग कोर्स की मान्यता देना, प्रशिक्षण देना, परीक्षा संचालन करना का अधिकार है वो उसी के पास है। उनका तर्क था कि वह लंबे समय से नर्सिंग संस्थानों को संबद्धता देता रहा। सीनियर बैच का देखते होंगे तो उन लोग का सारा एग्जाम सब है वो बीएनआरसी के द्वारा लिया गया था। अब इनका कहना था कि हमें अभी भी अधिकार दिया जाए, लेकिन अब भूस बन गया है तो भूस वाले को कहना है कि वो अधिकार अब हमारे पास है। बस इसी का टाल मटोल है और यही पे गोल गोल चक्कर है वो लगाया जा रहा है और बाकी स्टूडेंट अपना सर पकड़ के बैठे हुए हैं। दोस्तों, इस पे बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पटना का क्या कहना है तो उन्होंने बताया है कि भूस एक्ट 2021 के बाद बिहार के सभी स्वास्थ्य शिक्षा संस्थान विश्वविद्यालय के अधीन हो गए हैं तथा बीएनआरसी की भूमिका केवल रजिस्ट्रेशन और ट्रेनिंग मानक तय करने तक सीमित है। इस कानूनी विवाद में 23-24 बैच के छात्र प्रथम वर्ष की परीक्षाएं अटकी हुई है। हालांकि पटना हाईकोर्ट ने पिछले माह फैसला देकर ये स्पष्ट कर दिया है कि संबद्धता यानी कि एप्लीकेशन देना और परीक्षा लेने का पूरा अधिकार भूस को दिया गया है, लेकिन यह मामला अभी अपील में चला गया। यानी कि हाई कोर्ट ने, आप देखे होंगे इस तरह का न्यूज़पेपर में कटिंग आया था कि बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय को परीक्षा लेने का अधिकार है, ऐसा हाई कोर्ट का आदेश भी आ चुका है। लेकिन अभी फिर से ये लोग प्राइवेट कॉलेज वाले हैं वो अपील कर दिए हैं। तो अब ये हो गया है कि जैसे ही अपील का फैसला आएगा
उसके बाद में आपको फिर से एग्ज़ाम वगैरह का प्रोसेस है वो शुरू होगा। अगर अपील को फिर से बरकरार रखता है तो विभाग को निर्देश मिलेगा और वो परीक्षा फॉर्म है, वो नोटिस है, वो जारी कर देगा। अगर फैसला है वो पलट जाता है, अगर जो हाई कोर्ट है वो बोल देता है कि बीएनआरसी एग्ज़ाम लेगा, तो फिर बीएनआरसी है वो अपने स्तर से नोटिस देगी, आप लोग का एग्ज़ाम लेगा। लेकिन अगर फैसला बरकरार रखता है कि स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ही एग्ज़ाम लेगा, तो वो आपको वहीं पे एग्ज़ाम है वो हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस इतना शॉर्ट होगा नहीं, क्योंकि आपको जुडिशरी के बारे में पता ही है कि इंडिया में जुडिशरी कितना स्लो है। आपको इस काम को कम से कम करते करते 3 से 4 महीने का समय है वह मैक्सिमम लग सकता है। तो अभी आप मान के चलो जिनका भी पारा मेडिकल नर्सिंग एओ का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, वो अगले साल मार्च अप्रैल तक हो सकता है आप सारे लोग का एग्ज़ाम हो जाए। उससे पहले कोई संभावना नहीं है, क्योंकि जब तक जजमेंट नहीं आएगा उसके बाद में आप लोग का फॉर्म वगैरह का नोटिस जारी करते करते मे भी अभी लंबा समय 2 से 3 महीने आराम से खींचने वाला है। बिहार का हाल यही है कि आपको 2 साल 3 साल का कोर्स है तो आपको 5 साल 6 साल का समय है वो देना पड़ता है। पहले ये जो ग्रेजुएशन लेवल का कॉलेज था वहाँ पे होता था, अब आपको ये है प्रोफेशनल कोर्स में भी यही देखने को मिलता है। तो दोस्तों सब भगवान भरोसे चल रहा है, बाकी आप क्या सोचते हैं इस मामले में, आप अपना ओपिनियन है वो कमेंट में दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और किसी भी तरह का कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।